ओम शांति। स्वागत है सभी का अव्यक्त मुरली में। बाबा को फिर से आवाहन करते हैं सुप्रीम टीचर के रूप में। मीठे बाबा, प्यारे बाबा, आ जाओ और हम बच्चों को मीठी मीठी मुरली सुना जाओ। स्वयं को देखेंगे प्रकृति के बीच चमकता सितारा। मैं आत्मा गॉडली स्टूडेंट, मास्टर मुरलीधर। बाबा की अव्यक्त मुरली सुनने के लिए स्वयं को तैयार करती। मन बुद्धि संस्कार को आदेश देती हूँ, हे मेरे मन, अब तुम एकाग्र हो जाओ और अपने अंदर शुभ और श्रेष्ठ संकल्पों को धारण करने के लिए अपना बुद्धि का पात्र खोल दो। मेरी बुद्धि बाबा के संकल्पों को ग्रहण करने के लिए बी अटेंटिव। मेरे संस्कार गॉडली स्टूडेंट के संस्कार, श्रेष्ठ ब्राह्मण के संस्कार मत करो। और तीनों मन बुद्धि संस्कार एकाग्र होकर मुझ आत्मा को जैसा बाबा चाहते हैं वैसा बनाने में मदद करो। बाबा का वरदानी हाथ अपने सिर पर अनुभव करें। और सुनेंगे बाबा के अव्यक्त महावाक्य। उससे पहले ड्रिल करते हैं 5 स्वरूपों की। और चलेंगे परम धाम सतयुग में, पूज्य स्वरूप में, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा, फरिश्ता। फिर से चलेंगे परम धाम, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। अगेन 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। 1 2 3 4 5। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। फरिश्ता, ब्राह्मण, पूज्य, देवता, आत्मा। आत्मा, देवता, पूज्य, ब्राह्मण, फरिश्ता। भृकुटी। कल ये हमने मुरली शुरू करी थी, लक्ष्य और लक्षण को समान बनाओ, सर्व खजानों में संपन्न बनो। क्या कहा था बाबा ने इसमें? क्या ओम कहा शांति। था बाबा ने? ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने फर्स्ट बोला था कि हम बच्चों को सर्व खजाने का मालिक, ये बाबा ने हम्म बच्चों को देखा था। और हम्म उसमें सर्व उसमें निशानी बताई थी, प्राप्ति स्वरूप हो कि नहीं। आत्मा दिखाई देता है कि तृप्ति की नहीं। तो बाबा ऐसे करके ज्ञान का खजाना पर को भी दिखाया था। सब खजाना हम्म वाइब्रेशन तो आएंगे, नेगेटिव तो आएंगे, लेकिन आप उसके हम्म न कैसे करके वो प्राप्त प्रोसेस बताए थे। ज्ञान का खजाना कैसे करके आपको भरना है, सभी तो बहन से मुक्त होना है, ऐसे ही बोले थे। हम्म
ज्ञान का खजाना, योग का खजाना, जी, 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 सेवा, चारों सब्जेक्ट जो है ना वो हमारे खजाने हैं। जी, तो ये बताए थे, और मुक्ति के लिए बताया था, किससे मुक्त? चिंताओं से मुक्त, शांति से मुक्त, व्यर्थ संकल्पों से मुक्त, है ना। तो ये हमारे लक्ष्य और लक्षण, यही है ना हमारा लक्ष्य, इन सभी जी, नेगेटिविटी सी, इनसे मुक्त होना है। उसके लिए बाबा ने चार खजानों को चेक करने के लिए कहा। और बाबा क्या चेक कर रहे थे? बाबा ने कहा ना, हम मेरे पास क्या है तुम्हारा, क्या है? रजिस्टर। बाबा सब देखते हैं, कहते क्या है, सभी सूर्यवंशी बनना है, चंद्रवंशी में कोई हाथ नहीं उठाता है, लेकिन उसके लिए खजाने भी तो चाहिए ना। कितने खजाने जमा किए हैं, तो अलबेले बनने से होगा क्या? तो एक एक खजाने को बाबा चेक कर रहे थे, तो हमने यहाँ छोड़ा था। और कोई पॉइंट था? दीदी बाबा ने एक बहुत अच्छी बात कही थी कि अपनी शक्तियों को चेक करते रहना, अगर किसी की कमी हो तो हम्म। आवाहन करना साथ के साथ। और एक बात ये हम्म। भी बोली कि मास्टर शक्तिवान है, शक्तिवान नहीं है। कोई भी हम्म। शक्ति की कमी नहीं होनी चाहिए। सर्व, सर्व। है ना, उसमें सर्व में एक एक को चेक करो, आगे लाओ और उसको देखो। परसेंटेज भी नहीं होना चाहिए, नहीं तो परसेंटेज होगा तो 14 कला में चले जाएंगे, हम्म, क्योंकि वहां पे परसेंटेज है ना, और 16 कला तो पूर्ण है, 100% है। तो 100% में से थोड़ा सा अगर कम है तो उसको भरो। इसके ऊपर कल डिस्कशन भी किए थे। ओम अमृत वेला शांति। में भी आज शक्तियां देखी तो हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। दीदी आज बाबा बोले ना कि वो भी चेक करना है कि अलविलापन ये हो बन जाएंगे, हो जाएगा। लक्ष्य जो करना है वो अभी करना है, बनना है अभी बनना है, कभी शब्द नहीं लगाना है। हम्म। ओम शांति दीदी। हाँ, ओम शांति। और कुछ? ओम शांति दीदी। हाँ। बाबा ने सेवा के लिए भी बोला कि जैसे मनसा या वाणी के द्वारा जो हमें सेवा करते हैं उसके लिए कोई हमें आत्मिक खुशी मिलती है, हमें खुशी की अनुभूति हम्म। कहाँ तक हुई है। तो यही बाबा हम्म। बताने जा रहे हैं इसमें कि हमने सेवा जो करी है उसमें हमें ये यथार्थ सेवा है ये नहीं है। ओम हम्म। शांति। हाँ, अगर यथार्थ है तो खुशी होगी, है ना। खुशी का प्रभाव भी पड़ेगा चारों ओर, स्वयं पर तो पड़ेगा ही, साथ में आपके आसपास वायुमंडल में, सेवा साथियों में, परिवार में, सब पर पड़ेगा। तो हम कितने इम्पोर्टेंट हैं, हमारा एक एक संकल्प चारों ओर फैलता है। आज अमृत वेले में भी था ना, जहां तक वाइब्रेशन जाते हैं आप रिस्पॉन्सिबल हो, आधार मूर्त हो, तो चेक करना है। यहाँ कम होगा तो उनमें भी कम हो जाएगा। आप ही के साथ आने वाली आत्माएं हैं, तो चेक करने हैं ये खजाना। तो सेवा से क्या मिलता है? खुशी। तो खुशी का खजाना चेक करने को बाबा ने कहा था, यहाँ हमने छोड़ा था। और बात, चार सब्जेक्ट तो आ ही गई, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। और है संबंध संपर्क, वह भी बहुत जरूरी है। क्यों? कई बच्चे समझते हैं बाप दादा से तो संबंध है ही, परिवार में हुआ नहीं हुआ क्या बात है, क्या हर्जा है, बीच से तो है ही। लेकिन आपको विश्व का राज्य करना है ना, तो राज्य में संबंध में आना ही होगा। इसलिए संबंध संपर्क में आना ही है। लेकिन संबंध संपर्क में यथार्थ खजाना मिलता है, दुआएं। इसलिए बाबा कह रहे हैं, चार सब्जेक्ट के अलावा, सेवा के अलावा, सेवा में ही आता है संबंध संपर्क, लेकिन उसको बाबा ने अलग कर दिया कि संबंध संपर्क कितना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें दुआएं मिलती हैं। और दुआएं किस लिए जरूरी है? दुआओं के साथ साथ पुण्य भी जमा है, पुण्य का खाता भी ऐड होता है। पुण्य और दुआएं में क्या अंतर है? दुआओं में और पुण्य में क्या अंतर है? हम्म?
दुआओं में पुण्य में क्या अंतर है? ऑप्शन थे। हाँ। पुण्य कमाना पड़ता है अपने आप, उसको कमाना हम्म। पड़ता है, अपने आप हम्म, नहीं आएगा। दुआएं जो पुण्य करेंगे, दूसरों के ऊपर जो उससे जो पुण्य दुआ करेंगे, है हाँ, उससे वो लोग मिलती दुआएं है। देंगे और हाँ वो राइट। ऑटोमेटिक चल जाएगा। इसीलिए तो तो विश्व अब के ऊपर, शब्द यूज नहीं करना। जी जी, इसीलिए पुण्य विश्व के है ऊपर, हम अपनी स्वेच्छा से, हमसे जी जो जी जी शुभ संकल्पों से और निस्वार्थ निष्काम भाव से जो हमसे होता है, उससे ये पुण्य हमारा जमा होता है। उस पुण्य से जी जो जी आत्माओं को सुख मिलता है, उससे रिटर्न में हमें दुआएं मिलती है ना। तो ये दुआएं हमारे लिए क्या है? खजाना है, दुआओं का खजाना। और इनसे क्या होगा? दुआओं के खजाने से पुण्य कभी मजबूरी क्या लिखा है? पुण्य कभी मजबूरी से तो नहीं करते हैं। पुण्य पुण्य होता ही नहीं। अगर मजबूरी से करोगे, पुण्य नहीं कहलाएगा, वो सिर्फ दान कहलाएगा। जैसे कई बार दिखावे के लिए हम कुछ करते हैं। पुण्य होता है जब किसी आत्मा को बहुत जरूरत है और हमने कुछ किया और उसके दिल से जो दुआएं निकलती है, वो पुण्य बन जाती है। और जो ऐसे ही करते हो, जैसे किसी के पास बहुत पैसा है, बहुत धन दौलत है, वो सोचता है मैं नेक कार्य में लगाऊं, वो हो गया दान। जिसमें सामने वाले को जरूरत है नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, हम दे रहे हैं बस। तो हमारी अपनी इच्छा से जो हम देते हैं वो दान हो जाता है, और सामने वाले को जरूरत है तब हम दे देते हैं, वो हो जाता है पुण्य। दिखावे से भी करते हैं, नहीं पुण्य नहीं, दान करते हैं दिखावे से। पुण्य नहीं होता ही नहीं है। करोगे भी तो वो पुण्य नहीं बनेगा। तो बाबा कह रहे हैं, बिना संबंध संपर्क के आपके पास दुआओं का खजाना जमा नहीं होता। जब किसी से मिलोगे जुलोगे नहीं तो दुआएं कैसे मिलेंगी? लेकिन एक कार्य में मिल सकती है, जब आप मन सा सेवा करते हो तो दुआएं मिल सकती है। वो संबंध संपर्क आप मन से जोड़ देते हो, सभी आत्माओं से जब कनेक्ट हो जाते हो, वो मनसा सेवा है। यहाँ बाबा कह रहे हैं, माँ बाप की दुआएं तो है ही, लेकिन संबंध संपर्क में भी दुआएं लेनी है। अगर दुआएं नहीं मिलती, फीलिंग नहीं आती, तो समझो संबंध संपर्क में कोई कमी है। कौन सी फीलिंग नहीं आती? कौन सी फीलिंग नहीं आती? खुशी की, इस सर्व खजाना से हाँ संपन्न। हाँ, दुआओं की फीलिंग नहीं आती। जो आपके द्वारा हो रहा है, दुआएं अगर आप अच्छा कर रहे हो और उसकी फीलिंग नहीं आ रही है, खुशी नहीं हो रही है, तो समझो कि कोई कमी है। किस चीज में? संबंध संपर्क में कोई कमी। क्या कमी है? सुनते हैं, आगे देखते हैं। यथार्थ रीति अगर संबंध संपर्क है तो दुआओं की अनुभूति होनी चाहिए। यथार्थ रीति मतलब आत्मिक संबंध है, आत्मा के नाते अब शुभ भावना शुभकामना रख रहे हो, तो जरूर अनुभूति होगी। और दुआओं की अनुभूति क्या होगी? अनुभव ही तो हो ना। अगर सेवा से दुआएं मिलती हैं, तो दुआएं मिलने का अनुभव यही होगा जो स्वयं भी संबंध में आते कार्य करते डबल लाइट होगा, बोझ नहीं महसूस होगा। और जिनकी सेवा की संबंध संपर्क में आए, वह भी डबल लाइट फील करेंगे। है ना इम्पोर्टेंट? सेवा से जो दुआएं मिलती हैं, तो क्या होगा? खुद बोझ अनुभव नहीं होगा, हल्के रहेंगे, ऐसे लगेगा उड़ रहे हैं हम। और सामने वाला जिसकी करते हैं, उसको भी हल्कापन अनुभव होगा, डबल लाइट अनुभव होगा। तो अनुभव करेगा कि यह संबंध में सदा हल्का अर्थात इजी है, भारी नहीं होगा। संबंध में आऊं नहीं आऊं, लेकिन दुआएं मिलने के कारण दोनों तरफ, नियम प्रमाण नहीं,
ऐसा इजी भी नहीं, जैसे कहावत है, ज्यादा मीठे पर चींटियां बहुत आती हैं, ऐसा इजी भी नहीं। तो इतना इजी भी नहीं, लेकिन डबल लाइफ। तो बाप दादा कहते हैं अपने खजाने चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए चेक करो और बढ़ते चलो। अभी ऐसा नहीं है कि खत्म हो गया या आप कुछ कर नहीं सकते हो, अभी मार्जिन है। बाबा उमंग दिला रहे, करो, क्योंकि खजाने कम दिखाई दिए बाबा, और एक खजाना ज्यादा कम दिखाई दिया था। कौन सा? संबंध संपर्क में दुआओं का खजाना। एक और मुरली में बाबा ने बोला था, सब खजाने तो हैं, लेकिन ये जो संबंध संपर्क में आते हो ना, इसमें आप किसी को कष्ट दे देते हो, किसी को कुछ भी ऐसा बोल देते हो जिससे दुआएं नहीं मिलती है। कौन सी मुरली में पढ़ा था हमने? और दुआएं ना मिलने के कारण आपका अपलिफ्टमेंट, जिसको कहते हैं ना, वो रुक जाता है। जितना तेजी से बढ़ना चाहिए, तीव्र पुरुषार्थ होना चाहिए, उतना नहीं होता। पढ़ा था सबने? जी दीदी, संडे के मुरली में आया था पिछले महीने। हाँ, तो ये दुआएं बहुत जरूरी है। सब कुछ कर रहे हो लेकिन कड़वा बोल देते हो, बहुत सेवा कर रही है, बहुत इंचार्ज हो गए, लेकिन किसी को डांट दिया, ऐसा कुछ बोल दिया, तो क्या करेगा दिल से? मुंह से तो बोलेगा नहीं, लेकिन अंदर ही अंदर जो चलेगा ना, वो हमारे मार्ग में विघ्न पैदा कर देगा। इसलिए किसी की दिल नहीं दुखानी, ये ध्यान रखना है। वही बाबा इसमें भी बोल रहे हैं कि दुआएं, दुआएं का खजाना चेक करो, समय दे रहे हैं, अभी समाप्ति का बोर्ड नहीं लगा है, इसलिए बढ़ाओ। बाप दादा का बच्चों से प्यार है ना, तो बाप दादा समझते हैं कोई भी बच्चा पीछे नहीं रह जाए, हर एक बच्चा आगे से आगे जाए। दुआएं दी ना आज अमृत वेले ग्लोब पर बैठकर, सभी ने दी थी। जी जी सबका भला हो, सबका कल्याण हो, ये पूरे में पहुंचती है। हमारा एक एक संकल्प पहुंचता है सबके बीच में। तो चलते चलते देह अभिमान आ जाता है, बाबा कह रहे हैं। कहाँ चलते चलते? ज्ञान योग में चलते चलते, बाबा के इस ज्ञान मार्ग में चलते हुए कभी कभी क्या आ जाता है? देह अभिमान आ जाता है। स्वमान और देह अभिमान। देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाती है। क्या बोल रहे हैं बाबा? क्या कारण है देह अभिमान का? ओम शांति। सम्मान में कमी आ जाती है क्योंकि हम देह को देखने लगते हैं ना, आत्मिक स्थिति हमारी भूल जाते हैं, हम्म अपनी आत्मिक स्थिति को। तो ये हमारा देह हम्म अभिमान आ सोमान हम्म की कमी क्या सोमान की कमी के कारण देह अभिमान आ जाता है। जब हम अपने सोमान में नहीं रहते। तो क्या करना है? पूरा दिन स्वमान में रहना है ना। जी उसके लिए क्या करेंगे? थोड़ा प्रैक्टिकल बताओ, क्या करेंगे जो हमको हर समय निरंतर स्वमान की स्मृति रहे? क्या करेंगे? आप क्या करते हो? कोई अपने अनुभव से बताए। दीदी 2-2 या 3-3 घंटे के बाद अलग अलग, जैसे मुरली पढ़ते समय गॉडली स्टूडेंट हूँ, नहाते समय मैं इस शरीर के सफाई कर रही हूँ, इस तरह के स्वमान अपने आप दिन भर में अलग अलग स्वमानों का अभ्यास करते रहेंगे करते तो। हो? करते हो? बीच में तो किया था, अभी फिर ब्रेक हो गया। बीच में ऐसा चार्ट ही बनाया था, फिर हम्म। बंद हो गया, तो लिंक टूट गई तो रह गया फिर से। तो रोजबाने हम्म। अपने आप अटेंशन रहता था। हाँ, 8 से 9 खाना बनाते समय ये सामान, फिर बाद में ऐसे दिन भर के अलग अलग बनाए थे पहले, अभी नहीं हुआ है। हाँ, ओम शांति दीदी। देखो अब तो ज्यादातर हम्म, यही चल रहा है कि जैसे सचिन भाई जी ने बताया था ना कि मैं आत्मा हम्म, निरंतर शिव बाबा को याद कर रही हूँ। याद करो। हाँ, तो ज्यादातर फिर यही चलता रहता है दिमाग में। अच्छा,
जी। ये तो चल रहा है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, हमें एक सोमान से थोड़ा-सा लगता है कुछ और करें। या फिर हाँ जी, या फिर खाना बना रहे होते हो तो मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, हुँ, ये भी हुँ। चलता है जब पवित्रता की किरणें जा रही हैं। आप अकेले बीच करते बीच हो में या कोई और साथ में होता है ना, तो बहुत अच्छा तरीका है, हाँ, कॉम्पिटिशन करो। जैसे अगर आप अकेले हो तो आप हल्का-हल्का सा बोल भी सकते हैं। जैसे कई बार मन-मन में चलता है ना, तो कोई और संकल्प आ जाता है, जैसे मेरा अनुभव। कई बार मन-मन में हम करते हैं, मैं पवित्र आत्मा हूँ, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ या मैं बाबा को याद कर रही हूँ, तो वो गायब हो जाता है, कुछ और आ जाता है। लेकिन जब हम मुख से थोड़ा-थोड़ा बोलते हैं, बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं, हल्का-हल्का, तो वो ज़्यादा अटेंशन में रहता है। तो दीदी जैसे हम अगर आपके हम हाँ? ऐसे ही कर रहे हैं। हम हुँ, यही अभ्यास कर रहे हैं इन दिनों। लगातार मन में चलता रहता है। जैसे हर दिन का एक सोमान ले लेते हैं, आज पूरा दिन इसी सोमान में रहेंगे। जैसे हुँ, सातों स्वरूप जो है ना हमारे आत्मा के गुण, जैसे हुँ, एक दिन ले लिया मैं शांत स्वरूप हूँ, तो पूरा दिन बस उसी के गुणों में खोए रहते हैं। फिर सेकंड डे ले हुँ, लिया, जैसे मैं परम पवित्र आत्मा हूँ, इस तरह से। हुँ, तो ये हुँ। 5-6 दिनों से यही अभ्यास कर रहे हैं। पूरा दिन एक ही सोमान में रहते हैं और मन-मन में जैसे अजप-अजाप चलता रहता है, खाने आप चलते-फिरते, खाते-पीते हर वक़्त। हुँ, 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 हुँ। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो इस तरीके से अपने कुछ ना कुछ वो निकालने हैं, क्या करें हम ऐसा? कई बार अलग-अलग सामान भी आप ले सकते हो, जैसे मुझे खाना बना रही हूँ, तो मुझे सारे जितने भी सामान हैं, रिपीट नहीं होना चाहिए, अलग-अलग, अलग-अलग लेती जाऊँ। कितने याद आ रहे हैं मुझे, तो वैसा भी कर सकते हैं। और एक ही सामान उसका चिंतन-मनन भी, मैं क्यों हूँ पवित्र आत्मा? किसने कहा मुझे पवित्र आत्मा? मुझे निरंतर करना है। हाथ में काउंटर होता है, जब आप खाली बैठे हो, जब आप कहीं जा रहे हो, किसी के साथ आप वॉक कर रहे हो, तब भी आप अपने हाथ में काउंटर रखकर मन में उसको रिपीट कर सकते हो। मतलब ये है कि निरंतर मैं कैसे करूँ, उसकी सबको अपनी-अपनी विधियाँ निकालनी है। ठीक है? तो बाबा वही कह रहे हैं, देह अभिमान का कारण है स्वमान में कमी हो जाना। तो देह अभिमान को मिटाने का बहुत सहज साधन है। देह अभिमान आने का एक ही अक्षर है, एक ही शब्द है, वह जानते भी हो। देह अभिमान का एक शब्द कौन सा है? मैं, किसी ने बोला। अच्छा, तो कितना बारी मैं करते हो? सारी दिन में कितनी बारी मैं बोलते हो? कभी नोट किया है? अच्छा, एक दिन नोट करना, बार बार मैं शब्द तो आता है, लेकिन मैं कौन? पहला पाठ, मैं कौन? जब देह अभिमान में मैं कहते हो, लेकिन वास्तव में मैं हूँ कौन? आत्मा या देह? आत्मा ने देह धारण की है या देह ने आत्मा धारण की? क्या हुआ? आत्मा ने देह धारण की, ठीक है ना? तो आत्मा ने देह धारण की, तो मैं कौन? आत्मा ना। तो सहज साधन है, जब भी मैं शब्द बोलो तो यह याद करो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। ये तो अभी याद आता आ जाता होगा ना आपको। कभी आप बोलते हो मैं जा रही हूँ, तो जैसे ही मैं बोला आपको लगा कि इसके आगे तो आत्मा है। लेकिन कई बार आप समाज में नहीं बोल पाते हो, किसी के साथ होते हो, लेकिन ये तो याद आ जाता है ना, मैं के बाद मैं कौन हूँ? आत्मा हूँ। आता है कि नहीं आता है? आता है दीदी, तुरंत आता है, पर वो अपने आप को तुरंत आता रोकते है ना? हैं। हाँ, मैं ये खा रही हूँ तो लगता है मैं कौन खा रही हूँ? आत्मा, याद आ जाता है अभी। तो वो अच्छा है ना, क्योंकि याद तो आया ना मैं कौन हूँ। तो बाबा कह रहे हैं, आत्मा निराकार है, देह साकार है। निराकार आत्मा ने साकार देह धारण की, तो जितना बारी मैं शब्द बोलते हो, उतना समय यह याद करो कि मैं निराकार आत्मा साकार में प्रवेश किया है। मुझ निराकार आत्मा ने होना चाहिए यहाँ पे, साकार में प्रवेश किया है। जब निराकार स्थिति याद होगी, तो निरहंकारी स्वतः ही हो जाएंगे। देहभान खत्म हो जाएगा। वही पहला पाठ, मैं कौन?
तो यह स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ। आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। कैसी निराकारी? त्रिकुटी के बीच सितारा एक प्रकाश चमकता हुआ अनुभव होगा। मैं आत्मा कौन हूँ, इसकी लिस्ट सामने आ जाएगी। चलो आधे मिनट की प्रैक्टिस करते हैं। कौन लगातार चेंज, मतलब हर सामान अलग अलग बोलेगा, रिपीट नहीं होना चाहिए। हाफ मिनट के लिए बोलिए। मैं आधार आपकी मूरत, स्मृति, उद्धार मूरत, हाँ उदाहरण मूरत आत्मा हूँ। हम्म, बोलते जाइए, आधे मिनट तक रुकना नहीं चाहिए। अच्छा, लगातार बोलना, मैंने सोचा सबने अलग अलग बोलना। नहीं नहीं नहीं, एक ही बोलिए आप में से कोई एक, और लगातार बोलिए, रुके नहीं, अलग अलग सामान। बोलो कोई। हाँ दी, मैं मैं विश्व बोलूं शुरू? कल्याण। अच्छा ठीक है, बोलिए। आप बोलिए ना, पहले आप बोल लो। सुनील भाई जी आप शुरू करे थे, पहले आप मैं बोलिए, फिर रूपाली बहन। हम्म, मैं परम पवित्र आत्मा हूँ। मैं पवित्रता का सूर्य हूँ। मैं वरदानी मूरत आत्मा हूँ। मैं सच्चा वैष्णव आत्मा हूँ। मैं होली हंस हूँ। मैं आत्मा कमल पुष्प समान हूँ। मैं सतो प्रधान आत्मा हूँ। मैं होलिएस्ट आत्मा हूँ। मैं कमल आसनधारी आत्मा हूँ। मैं रूहानी दृष्टिधारी आत्मा हूँ। मैं निर्मल आत्मा हूँ। मैं पारस बुद्धि आत्मा हूँ। मैं हाईएस्ट, होलिएस्ट, रिचेस्ट आत्मा हूँ। हो गया। मैं दिव्य ठीक नेत्रधारी है, आत्मा हूँ। गुड, वेरी गुड। हाँ, अब कौन बोल रहा था? हाँ दीदी, बोलिए। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं पवित्र स्वरूप आत्मा हूँ। मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ। मैं सुख स्वरूप आत्मा हूँ। सबको खुशियाँ देने वाली आत्मा हूँ। मैं पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलाने वाली बाबा की रूहानी गुलाब आत्मा हूँ। मैं पवित्रता का सागर हूँ। मैं ज्ञान सूर्य हूँ। मैं कमल पुष्प पर समान बैठने वाली आत्मा हूँ। मैं सबको दुआओं से भरपूर करने वाली आत्मा हूँ। मैं सभी को अपने रंग में रंगाने वाली आत्मा हूँ। मैं बाबा का सच्चा 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 प्यारा बच्चा हूँ। मैं पवित्रता की सॉरी हम्म, मैं ठीक है। निष्काम सेवाधारी आत्मा हूँ। मैं अथक हम्म सेवाधारी हूँ। मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। मैं हर्षितमुख आत्मा हूँ। मैं संतुष्ट मनी आत्मा हूँ। मैं सबको खुशियाँ देने वाली आत्मा हूँ। हाँ, मैं हुआ हुआ, ठीक है। तो इस तरह से भी कर सकते हैं। आपको टाइम, अपने आप को टाइम दे दे जब बैठे हो आप, कि मुझे 2 मिनट टाइम है, मुझे लगातार सोमान स्मृति में लाने। खेल की तरह से खेले ना, अपने आप को अलग 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 बीच बीच में 1 मिनट का टाइम टाइम दे, कि मुझे एक ही सोमान पर मुझे टिक जाना है, निराकारी स्वरूप में, जैसे पहले किया था। बस मुझे एक ही संकल्प रखना है और एक स्वरूप देखते रहना है 1 मिनट तक। भिन्न भिन्न रूप से पूरा दिन में आप करो। कभी मुझे इस सोमान के साथ कल्प वृक्ष की जड़ों में बैठ जाना है। मैं पवित्र आता हूँ, बस पवित्रता की किरणें फैलाना। कभी सामने अगर आपके बालकनी है या आप बाहर निकलते हो, बस देखो ये सब आत्माएं, पवित्र आत्माएं जा रही हैं। कोई नीचे से सड़क जाती है, ये सब एक एक आत्मा को, ये पवित्र आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है, ये भी पवित्र आत्मा है। क्योंकि उस समान को हमें अलग अलग तरीके से प्रयोग करेंगे ना, तो वैरायटी होगी। नहीं तो फिर आप थोड़ी देर में क्या होगा, बोर हो जाओगे। कभी घर की आत्माओं को, जैसे पवित्रता का सम्मान लिया, इसको मुझे 11 बार, पूरे दिन में मुझे 11 बार पवित्र आत्मा देखना है। सुबह देख लिया, दोपहर, शाम, रात, भले सामने हो नहीं हो, तो ऐसे एक बार वैरायटी रूप में सचिन भाई जी ने वो लिखवाए थे, मतलब जितने भी हमारे रिलेटिव्स होते हैं ना, फ्रेंड हम्म रिलेटिव्स जितने, बोला कि सबके नाम लिख के ऐसे लिखो, जैसे हम्म अपने घर वालों के सबके नाम, कितने भी रिलेटिव सबके नाम लिखे, ऐसे 2 ढाई पेज भर गए थे। अच्छा, फिर क्या करा था?
बस बोला था कि लिखना ऐसे करके, एक बार पहले भट्टी चल रही थी ना, उसमें बताया था। अच्छा, तो ऐसे करके भले ही लिखो और उसको देखो, ये सभी आत्मा है, उनके नाम ना लिख के नाम और उसके ऊपर सितारा बना दो। एक बार ऐसे भी किया था कैंडल से। लिखने के साथ बोला था कि उनको साथ के साथ देखना भी है कि हुआ था। हाँ, हाँ, कई कई तरी जैसे कैंडल है, कैंडल मन में स्मृति में मत करो, ये एक-एक कैंडल एक-एक आत्मा है, उस कैंडल पे उसका नाम लिखा हुआ है। अब संकल्प से एक-एक को देखते जाओ और एक-एक जलाते जाओ और देखो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे वो पिघल रही है, मेरा उससे मोह पिघलता जा रहा है। पूरी कैंडल पिघल गई उसकी, उस नाम की। और मेरा उससे जो सिर्फ आत्मिक नाता रह गया, लास्ट में बस एक लौ जल रही है, उसके साथ में वो पिघल गया सारा। ऐसे हर कैंडल पे नाम लिखा हुआ है, तो 8-10 कैंडल्स ऐसे जला सकते हो आप, और उसके नाम के साथ उससे जुड़ी हुई मेरी जो भी कार्मिक अकाउंट है वो पिघल कर खत्म हो। ये भी करा जा सकता ओम शांति दीदी। या वो है। उनके आत्मा के ज्योत मतलब वो आत्मा भी जग रहे हैं अगर जलाते समय, है हाँ, ना? हाँ, 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 ये भी करा है पहले, कई अच्छा। बार कितने सारी चीजें। कहाँ कि मतलब जैसे ये जली हुई नहीं है, उस पे नाम लिखा हुआ है, सपोज करो, वो तो उन और पे वो मोम की कैंडल है, आत्मा की और ज्योति आपने जग रही, ज्योति हाँ जग बाबा को रही है। याद करके उस इसके भी ज्योति उस जग लौ पर आप, हाँ रही है, उस इसकी भी मतलब ज्योति बाती जग पर रही आप ध्यान एकत्रित कर रहे हो और धीरे से वो जग गई। है। ये भी उसका बाबा का ये बन। भी कर सकते हैं, हाँ। उसके ऊपर उसका नाम लिखा हुआ है कैंडल पे, और वो जल गई। तो वैरायटी रूप से आप करिए। तो कह रहे हैं बाबा, स्मृति में रख करके मैं कौन सी आत्मा हूँ, आत्मा याद आने से निराकारी स्थिति पक्की हो जाएगी। जहाँ निराकारी स्थिति होगी वहां निरहंकारी और निर्विकारी हो ही जाएंगे। देखो कितना इंपॉर्टेंट है निराकारी स्थिति। जहाँ निराकारी निराकारी स्थिति का मतलब है देह का आकृति भी नहीं, देह भी नहीं, ना देह की आकृति, केवल प्रकाश का पुंज या लौ, जिसमें खाली एक ज्योति दिख रही है, या स्टार, या सूरज के समान, ये सारी निराकारी स्थिति है। तो कल से नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है, ये बाबा कह रहे हैं। और जितना बारी मैं शब्द यूज करो उतना बारी निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी स्वतः ही हो जाएंगे। अच्छा, क्या बोला बाबा ने कि नोट करना, जब मैं शब्द कहते हो तो क्या याद आता है। ठीक है, आत्मा याद आई, और उस आत्मा के साथ में अपना स्वमान याद आना चाहिए, और उस स्वमान के साथ में निराकारी स्थिति हो जानी चाहिए, निरहंकारी और निर्विकारी अपने आप हो जाओ। तो हमारा काम क्या दिया बाबा ने, मैं के साथ स्वमान और निराकारी स्थिति, ये आप स्मृति में रखो तो बाकी अपने आप हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो आज सब यही करेंगे, बाबा के से होमवर्क लेंगे। आज मुझे क्या करना है, क्या धारण करना है, कि जब भी मैं शब्द बोलूं तो मुझे आत्मा याद आना चाहिए, और निरंतर मुझे स्वमान में रहना है। तो अपने आप से प्रतिज्ञा भी करेंगे आज कि मुझे निरंतर स्वमान में रहना ही है, वो कोई सा भी स्वमान हो। और जितनी बारी मैं शब्द मैं आत्मा बोलूंगी उतनी बार मुझे क्या याद आना चाहिए, मैं कौन सी आत्मा हूँ। और अगर ये हो रहा है दिन भर में तो इसका मतलब मैंने मुरली ध्यान से सुनी है, धारण भी की है। नहीं हो रहा है तो एक कान से सुना दूसरे से निकल गया। और खजानों की चेकिंग, दुआएं, कितनी दुआएं मुझे संबंध संपर्क से मिल रही है, तो मुझे इसका मतलब हर एक आत्मा को खुशी जरूर प्रदान करनी है, मेरे चलन से, बोल से सामने वाली आत्मा खुश हो, संतुष्ट हो। तो दुआएं कोई बोल के नहीं मिलेंगी हमको, अपने आप मिल जाएंगी।
ठीक है, अच्छा आज यूथ ग्रुप आया है, यूथ बहुत है। बाप दादा यूथ ग्रुप को वरदान देते हैं कि सदा आबाद रहना, एक भी खजाना बर्बाद नहीं करना, आबाद रहना, आबाद करना। लौकिक गुरु लोग आशीर्वाद देते हैं आयुष्मान भव, और बाप दादा कहते हैं शरीर की आयु तो जितनी है उतनी रहेगी, लेकिन शरीर की आयु के हिसाब से आयुष्मान भव का वरदान नहीं देते। इसलिए इस ब्राह्मण जीवन में सदा आयुष्मान भव। जब तक आप ब्राह्मण हो, शरीर है आपका, जब तक आप ब्राह्मण जीवन में आयुष्मान भव। देखो कैसे बच्चों को लगा होगा बाबा ने ऐसा क्या कह दिया, शरीर की आयु का नहीं देते हैं। क्योंकि बाबा ने जब युद्ध को विजुअलाइज किया होगा ना, तो उनमें से कुछ आत्माएं कम उम्र वाली दिखी होंगी बाबा को। किसका जीवन कितना, किसका जीवन कितना है, इसे देखते हैं ना जब बाबा, तो पता चल जाता है बाबा। तो बाबा ने कहा आयुष्मान भव का वरदान दिया, तो बाबा ने कहा शरीर के लिए नहीं देते हैं। क्यों? ब्राह्मण सो देवता बनेंगे तो आयुष्मान तो होंगे ना। युद्ध की एक विशेषता होती है, आप युद्ध अपनी विशेषता को जानते हो? क्या विशेषता होती है, क्या विशेषता है आप में? तो किसी ने बोला जो चाहे वह कर सकते हैं। अच्छा कर सकते हो, अच्छी बात है। दुनिया के हिसाब से कहते हैं युद्ध जिद्दी बहुत होते हैं, तो जो सोचेंगे वह करके दिखाएंगे, वह लोग उल्टा कहते हैं। लेकिन यहाँ ब्राह्मण युद्ध जिद्दी नहीं है, लेकिन अपनी प्रतिज्ञा पर पक्के रहने वाले हैं, हटने वाले नहीं है। ऐसे युद्ध हो, हाथ उठाना तो बहुत सहज है, बाप दादा खुश है, हाथ उठाना यह भी हिम्मत है। लेकिन रोज अमृत वेले बाप से की हुई प्रतिज्ञा कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी संकल्प में भी हटेंगे नहीं। किससे नहीं हटेंगे? कि हम इस ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, सेवा से कभी भी हटेंगे नहीं। यह प्रतिज्ञा क्या करो, हर रोज अमृत वेले याद करना। इस हिम्मत को, प्रतिज्ञा को रोज दोहराओ और बार बार चेक करो कि हिम्मत जो रखी, संकल्प किया, वह प्रैक्टिकल में हो रहा है। ये काम दे रहे हैं बाबा हमको। कौन सी प्रतिज्ञा को रोज दोहराना है? कौन सी हमें प्रतिज्ञा जो ये को दोहराना? ब्राह्मण जीवन मिला है, इसकी जो प्राप्ति है ब्राह्मण जीवन से, ब्राह्मण जीवन की प्राप्ति से, ब्राह्मण जीवन में जो सेवा सेवा मिली से। है, हम्म। कभी भी संकल्प में भी नहीं हटेंगे, जो मिला है वो करेंगे। जो और उसके सेवा लिए क्या करना है? रोज हटेंगे नहीं अमृत के लिए वेला, क्या करना है? हाँ, रोज अमृत वेला उसको याद करना है, दोहराना उस है प्रतिज्ञा को प्रतिज्ञा कि को, हम हिम्मत को याद करना है। और फिर क्या दोहराना। करना है याद करने के बाद? प्रैक्टिकल में वो हो रहा है नहीं, वो भी चेक भी चेक करना। करना है। हाँ, चेक भी करना है कि जो हिम्मत रखी, संकल्प किया, वह हो रहा है। अगर नहीं हो तो क्या करो? होगा ही, क्योंकि आप रोज याद कर रहे हो। और अगर नहीं हो फिर भी, तो क्या करो? फिर अमृत वेले बाबा से उस बात शक्ति के लेनी है, लिए उसमें इच्छा रखनी है। वही स्वयं कि की इच्छा होगी तो बाबा मदद करेंगे। बाबा से शक्ति लेके वो संकल्प फिर से हमारा दृढ़ हो हाँ, हमारे लाइफ में, प्रैक्टिकल में आए, उसके लिए बाबा से हाँ, शक्ति लेनी। हाँ। और अगर बाबा से शक्ति ना मिले तो निमित्त बड़ी आत्माओं को बताना है। कई बार हमारा कनेक्शन नहीं जुड़ पाता व्यर्थ संकल्पों के कारण, तो जवाब नहीं मिल पाता बाबा से। तो आपके जो निमित्त बड़े, जिन पर आपको विश्वास है कि हाँ ये गुप्त रखेंगे बात को, उनसे ही शेयर करना है, सबसे नहीं। गवर्नमेंट तो कहती है बस 2-4 लाख बन जाए तो भी ठीक है। बाप दादा कहते हैं यह ब्राह्मण युद्ध एक एक लाख के समान है। इतने मजबूत हैं। देखो ऐसे नहीं घर जाकर फिर लिख दो बाबा माया आ गई, संस्कार आ गया, समस्या आ गई। समस्याओं के समाधान स्वरूप बनो।
समस्याएं तो आएंगी, लेकिन अपने से पूछो मैं कौन हूँ? समाधान स्वरूप हूँ या समस्या से हार खाने वाला हूँ? ये भी सोमान है। मैं समाधान स्वरूप आत्मा हूँ। आप सबका टाइटल क्या है? विजयी रतन या हार खाने वाले रतन? विजयी रतन है। ब्राह्मण जन्म होते ही बाप दादा ने हर ब्राह्मण के मस्तक में विजय का तिलक अमर लगा दिया। तो अमर भव के वरदानी हो। अभी यह अपने से वायदा करो। ऐसे तो वायदा कहलाएंगे तो सब कर लेंगे, लेकिन अपने मन में अपने से वायदा करो, कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगे। ये खुद से खुद वायदा कर रहे हो। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार, जो द्वापर कलयुग के संस्कार है वह मेरे नहीं है, क्योंकि बाप के संस्कार नहीं है। यह तमोगुणी संस्कार ब्राह्मणों के संस्कार हैं क्या? नहीं है ना। तो आप कौन हो? ब्राह्मण हो। चलो सभी अपने आप से वायदा करें, अपना अपना नाम बोले मन ही मन में। मैं डैश आत्मा कभी भी संस्कार के वश नहीं होंगी, होऊंगा। जो बाप के संस्कार वह मुझ ब्राह्मण आत्मा के संस्कार है। इसलिए मेरा संस्कार, मुझ आत्मा का संस्कार, श्रेष्ठ ब्राह्मण आत्मा का संस्कार। बाबा उस देखिए आपके सिर के ऊपर बाबा का हाथ आ गया और तथास्तु कह रहे हैं। ओम शांति। तो बाबा आगे कह रहे हैं, बाप दादा को युद्ध पर नाज है। देखो दादियों को भी नाज है, दादी को प्यार है, एक्स्ट्रा प्यार है। कुमार है सुकुमार, कुमार नहीं सुकुमार है। सुकुमार कहानी है ना ये सुकुमार की। कौन है सुकुमार? एक एक कुमार विश्व के कुमारों का परिवर्तन कर दिखाने वाले। अच्छा, कुमारों को काम दे, हिम्मत है, करना पड़ेगा, कुमारियां करेंगी। तो काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। बाबा कह रहे हैं काम दे रहे हैं, ध्यान से सुनना। तो जो अगली सीजन होगी, अगली सीजन में कुमारों का ऐसे ही स्पेशल प्रोग्राम रखेंगे। लेकिन लेकिन भी ज्यादा काम नहीं देते हैं। एक एक कुमार, 10-10 कुमारों का छोटा सा हाथ का कंगन तैयार करके लाना। हाथ में कंगन पड़ता है ना। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं। अच्छा, ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं, ऐसा है क्या? फूलों का डालते हैं क्या? पता है किसी को? नहीं दिखती। या कभी देखा है देखा तुमने है नहीं, मूर्ति तुमने नहीं देखी भाई। डालते होंगे बाबा कह रहे हैं तो एक एक कुमार, कच्चे कच्चे नहीं लाना, पक्के पक्के लाना। मधुबन में तो आए फिर घर जाए तो बदल जाए, ऐसे नहीं। ऐसे पक्के बनाकर लाना जो बाप दादा देख कहे वाह कुमार वाह। ऐसे तैयार हैं, करेंगे। थोड़ा सोचो, ऐसे ही हाथ नहीं उठा लो, करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा। फिर डबल फॉरनर से बात हो रही है, इसको छोड़ दे रहे हैं। डबल विदेशी भी आए। बाप दादा कहते हैं डबल विदेशियों ने बाप दादा का एक टाइटल टाइटल प्रत्यक्ष किया है, विश्व कल्याणकारी। मुरली के बीच अचानक बाप दादा के सामने दो कुमार स्टेज पर आ गए, जिन्हें हटाया गया। अच्छा, बाप दादा ने देखा कि डबल फर्नर्स को एक सेवा की धुन लगी हुई है, कोई भी कोना रह नहीं जाए। अच्छा, अभी खेल में खेल देखा। अभी बाप दादा कहते हैं साक्षी होकर खेल देखा, एंजॉय किया।
अभी एक सेकंड में एकदम देह से न्यारे पावरफुल आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। फुल स्टॉप। ये जो 2 कुमार आ गए ना, इसके बारे में उषा बहन जी ने बताया था शायद। ये 2 अचानक आ गए थे, वो देखने आए थे बाबा को, परखने के लिए आए थे। पता है इसके बारे में किसी को? नहीं दीदी, तभी दोनों। मुरली चल रही थी तो तभी यही सवाल चल रहा था कि क्यों आए, आपने भी पूछा था ना। नहीं पता हम्म, दीदी। ये जो बाबा को फूलों का, तो ये जो आत्माओं का, ये उसी के लिए कह रहे हैं ना शायद, ऐसे नहीं नहीं, मन। हाथ में जैसे हाथ में कंगन होता है ना, तो कुछ लोग अच्छा हाथ में फूल नहीं बांध लेते। अच्छा। ऐसा कुछ हाथ में बांधने को बोला बाबा ने कि ब्रह्मा को पहनाते हैं। अब हमें तो नहीं देखा, बाबा बोल रहे हैं तो हो सकता है पहनाते हो। ब्रह्मा बाप को सदैव हाथ में फूलों का कंगन डालते हैं, डालते होंगे, क्योंकि पूजा तो नहीं करते हैं ना, देवी देवताओं को तो सोने का पहनाते हैं। अब जब देवी देवताओं की पूजा होती है तो सब कुछ कानों में हाथों में तो सोने का होता है ना। ब्रह्मा बाप को तो सोने का नहीं पहनाते हैं, ब्रह्मा बाबा को, क्योंकि मूर्ति को पूजा नहीं होती है, इसलिए हो सकता है फूलों का डाल देते हो। क्योंकि हमने तो देखा नहीं मंदिर, वो कहाँ है ब्रह्मा का मंदिर, और ना मंदिरों में होता है ब्रह्मा का फोटो, तो बाबा बता रहे हैं ऐसा फूलों का डालते हो, क्योंकि इस दुनिया के रहे ना कलयुग के। वो देखना कोई ये ब्रह्मा बाप का अ, जो भक्ति मार्ग का चित्र है ना, उसको देखना, उसमें हो सकता है दिखाया हो। जैसे सरस्वती को भी देखा है आपने, सरस्वती को भी फूलों का सफेद साड़ी और जी सफेद फूलों का श्रृंगार, गले में, सर के ऊपर, कानों में फूलों का दिखाते हैं ना, चमेली के फूल। जी जी। सफेद फूलों का ऐसे, जी। हाँ ऐसे ही हो सकता है ब्रह्मा को भी दिखाते हैं, क्योंकि वो इस दुनिया के दिखाते हैं, उनकी पूजा वैसे नहीं होती है। उनको दाढ़ी भी दिखाते हैं ना, बाकी कोई हाँ देवताओं को हाँ दाढ़ी नहीं दिखाते। हाँ, तो नोट करना, उसका फोटो निकाल के देखना कैसा क्या पड़ा हुआ है हाथों में, ध्यान नहीं दिया ना कभी। वो बाकी सभी देवताओं से बुजुर्ग भी दिखाते हैं। हाँ, फिर बाबा ने कहा ना 2 कुमार आ गए, फिर ये खेल कुछ हुआ, सबको हटाया गया होगा उनको, तो बाबा कह रहे हैं देखो खेल में खेल देखा, अभी फुल स्टॉप। तो पावरफुल आत्मिक स्थिति में स्थित हो सकते हो, सभी हो जाएंगे। अपने शक्ति स्वरूप लिक्विडिटी की। बाप दादा ने बहुत पावरफुल ड्रिल कराई। अच्छा, यही अभ्यास इस समय बीच बीच में करना चाहिए। अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। यही था ना संडे की मुरली में, बाबा का रिटर्न, रिटर्न देने की थी ना मुरली। क्या है रिटर्न देना, पालना का रिटर्न? बाप निराकारी क्या समान, था? बाप समान हम्म, बनना। बाप समान नहीं, बाप समान निराकारी और निराकारी और फरिश्ता, फरिश्ता, उन फरिश्ता। ये ड्रिल करना। वैसे तो बाप समान बनना है, लेकिन इस मुरली में बाबा ने बताया निराकारी बनो, बार बार फरिश्ता बनो, परीक्षा यही है ब्रह्मा बाप का पालना का रिटर्न, रिटर्न देना। दो रिटर्न, एक रिटर्न वापस जाना है हमें, और हाँ, बाबा को अपने स्नेह का रिटर्न वापस देने का। घर जाना है। हम्म, तो अभी अभी कार्य में आए, अभी अभी कार्य से न्यारे, साकारी सो निराकारी स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी अभी देह का भान है आपको, अभी अभी देह भान से न्यारे, निराकारी। ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा। और एक मुरली में बाबा ने ये भी बताया, किसी किन्हीं को डर लगता है ना, भय पैदा होता है, तो ये निराकारी स्थिति निर्भय बनाने वाली, निर्भयता की शक्ति आती है इससे। तो एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन, समस्या को एक साइड सीन, तूफान को तोहफा समझ उसको पार करो। ऐसे यह भी एक अनुभव देखा। कोई भी समस्या आती है तो ऐसे ही एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन,
समस्या को एक साइड सीन समझ, तूफान को तोहफा समझ, उसको पार करो। अभ्यास है ना, आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। अभी ये तो जैसे 2 कुमार आ गए, बीच-बीच में पहले बहुत होता था, हमने भी देखा है, कोई आत्मा भी आ जाती थी, अशरीरी आत्मा किसी के तन में आ जाती और वो थोड़ा हंगामा करती थी, चिल्लाना ये सब। तो ऐसी टीम बाबा के बच्चों की तैयार रहती थी, 4-5 आत्माएँ उस आत्मा को बाहर ले जाते और बाबा के कमरे में बिठाते थे या उससे कहलवाते थे, मेरा बाबा बोलो। ऐसा भी होता था। शांति दीदी आपके सामने दीदी? हाँ, हम जो थे ये 2007-8 की बात है, मतलब एकदम सामने तो नहीं दिखा क्योंकि सभी जी। को अटेंशन में रहना, कोई इधर-उधर जा नहीं सकता क्योंकि पूरा भरा होता है खचाखच हॉल। लेकिन हाँ, ये देखा था, आवाज़ सुनाई दी थी, फिर रुक गया था कुछ समय के लिए, फिर वो 4-5 भाई आकर उसको ले जाते। हाँ दीदी, अच्छा। अभी अभी हम दिवाली पे जब परभनी गए ना, तो हमने भी देखा एक 16-17 साल का युवा। दीदी इतनी शक्ति, उसको कोई भी पकड़ नहीं पा रहा था और कहाँ इतना मधुबन बुलंद में? आवाज। हाँ, हुँ, अभी हुँ, अभी परभनी में हुआ। उसको ऑटो में पकड़ के सेंटर लाए। बाप रे! और वो इतनी ताकतवर 16-17 साल का युवा में 4 जन लगे उसको पकड़ने। उसका आवाज इतना बुलंद, दीदी 3rd फ्लोर पे, तो वहां तक उसका आवाज गया। हम सब डर गए, क्या हुआ इसको, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। फिर दीदी आए, उसको बिठाए और वो दूर दूर कोपरे में जा रहा। दीदी उसके पास पास आ रहा, वो भागते जा रहा, किसी के कंट्रोल में भी नहीं आ रहा। फिर दीदी ने उसको धीरे धीरे सामान लगाए, गीत लगाए, फिर वाटर चार्ज करके दिए। फिर धीरे धीरे वो शांत हुआ। फिर सिर पे से हाथ बोलते बोलते उसको दृष्टि योग करवाए। मतलब पौना घंटा लगाऊंगा उसको सेट कर रहे हैं। मैं तो पहली बार हुँ, देखा ऐसा। खतरनाक था वो, हुँ। बहुत ही जोशीला, बहुत, मतलब ऐसा लग रहा था कि सचमुच कोई तो भी उसके और अंदर। 2-3 आत्माएँ, हाँ, हाँ, ऐसा हो जाता है ना, 2-3 आत्माएँ तो वहाँ पर ना इसमें मतलब हो उनको हुनर है पूरा इन इस तरह से कंट्रोल करने का। एक हमने देखा था वो पांडव भवन में एक भाई हैं जो पहाड़ी पर ले जाते हैं। उनको बहुत अनुभव है। पहाड़ी पे कुछ आत्माएँ आती हैं, कार में जा रहे थे तो उनके साथ ऐसा हो गया, उनकी कोई आत्मा आ गई तो पूरा सेट करने में वो क्या नाम है उन भाई का? गोल सा चेहरा है, पहाड़ी पर जब भी वहाँ भट्टी चलती है ना, तो वो उनको घुमाने के लिए ले जाते हैं और कहानियाँ सुनाते हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा। उनको अनुभव है अच्छे खासे। किसी भी आत्मा कोई आती है तो उसको सेट करने का उसको उनका पूरा अनुभव है। ऐसे बाबा के बहुत बच्चे हैं वहाँ। ओम शांति ओम दीदी। सूरज शांति। भाई ओम। हाँ? सूरज भाई जी भी बताते हैं ना, भी कई हाँ, आत्माएं सूरज आती भाई तो बताते हैं, हाँ। सूरज भाई के पास तो हैं। मिलने आती हैं, फ़ोन करती हैं। हाँ जी, उनको तो कहते हैं, मैंने भी बाबा बाबा बुलवा के डराती हैं, कहते मेरे हाँ, हाँ, सामने आती हैं तो सम्मान दे के उनको शांत कर देते हैं। हाँ। सूरज ओम भाई जी शांति। से ही। चंद्रेश भाई पांडव भवन। बाबा पहाड़ी पे जाते हैं, कहानियाँ सुनाते हैं। चंद्रेश भाई। ओम शांति दीदी। हुँ। तो एक आत्मा हमारे उसमें भी है, गांव में क्लास में भी है, तो उसमें भी आती है दीदी। एक आत्मा बाबा मिलन भी करके आती है। बाबा आवा जब भी उस शांत बैठी रहे, वह जाती है हुँ। नहीं। तो पता नहीं क्या बात है दीदी, वो सूरज भाई को भी बताया, कोई हल नहीं हुआ। इससे छुटकारा मिल सकता है दीदी? अब देखो उनका हिसाब-किताब है, आपको क्षमा, माफ़ी ये सब करके बाबा की याद में रह के या उससे बुलवा कर मेरा बाबा बोलो। अब कोई पावरफुल आत्मा हो ये कराए तो सब कुछ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? दीदी वो आत्मा योग, कभी कभी तो योग लगन दे है, कभी कभी मतलब गलत काम करती है ना, फिर बाबा के सामने आके बैठ जाती है।
वो आत्मा खुद बताओ है कि मैं वो गलत काम करके आई और मैं बाबा के कमरे में या जैसे डायमंड हॉल में बैठे थे तो बाबा की आवाज आई उसके महसूस हुई होगी आगे काला मुंह कर कर। नहीं ये मालूम, भी ये बात तो उन्हीं से पूछना चाहिए दीदियों से। तो हम कैसे बता सकते हैं उनकी अवस्था क्या है या क्या प्रॉब्लम है। तो छोड़ देते हैं, इस बात को यही खत्म करते हैं, आगे चलते हैं। ठीक है। हम्म, हम्म। तो बाबा कह रहे हैं ऐसे ही यह भी एक अनुभव देखा, कोई समस्या आती है तो एक सेकंड में साक्षी दृष्टा बन उसको पार करो। आगे चलकर तो ऐसे अभ्यास की बहुत आवश्यकता पड़ेगी। फुल स्टॉप, क्वेश्चन मार्क नहीं, क्यों हुआ कैसे हुआ, हो गया, फुल स्टॉप, और अपने फुल शक्तिशाली स्टेज पर स्थित हो जाओ। समस्या नीचे रह जाएगी और आप ऊंची स्टेज पर समस्या को साइड सीन देखते रहेंगे। बाबा ने कहा ना, अब ठीक है, हो रहा है ऐसा, क्यों हुआ क्या हुआ, इस पे नहीं जाओ, जो हमसे बन सकता है करें और फुल स्टॉप लगाएं। जो दूर से बैठे देख रहे हैं, चाहे भारत में चाहे फॉरेन में सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं, उन सभी दूर बैठे बच्चों को बाप दादा याद प्यार दे रहे हैं, क्योंकि जानते हैं कोई का क्या टाइम है, कोई का क्या टाइम है, फिर भी रात को दिन बना के, दिन को रात बनाकर बैठे हैं। यह भी बच्चों का बाप का प्यार बीच में। बाप दादा विज्ञानी बच्चों को भी मुबारक देते हैं कि आप बच्चों के लिए साइंस के साधन निकले हैं, इसलिए उन बच्चों को भी बाबा याद कर रहे हैं। तो चारों ओर के खजानों से संपन्न आत्माओं को सदा हर समय प्राप्तियों से भरपूर मुस्कुराते हुए हर्षित रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप से की हुई प्रतिज्ञा को जीवन में प्रत्यक्ष करने वाली ज्ञानी तो आत्माओं को, योगी तो आत्माएं बच्चों को, सदा लक्ष्य और लक्षण को समान करने वाले बाप समान आत्माओं को, सदा हर समय सर्व खजानों का स्टॉक और स्टॉप लगाने वाले तीव्र पुरुषार्थी श्रेष्ठ आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार, दिलाराम का दिल से याद प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। अच्छा, ये वो वाली मुरली है, इसमें ना आशा बहन जी ने अभी कुछ 1-1.5 महीने पहले इसके बारे में बताया था। इसमें डॉक्टर कलाम, अब्दुल कलाम आए थे और डॉक्टर पिल्लई और डॉक्टर सिल्वा मूर्ति, भारत के ये 3 साइंटिस्ट ये आए थे। डॉक्टर अब्दुल कलाम, डॉक्टर पिल्लई और डॉक्टर सिल्वा मूर्ति। बाप दादा आप सबका भाग्य देख हर्षित हो रहे हैं। आप आत्माओं द्वारा भी विशेष सेवा होनी है। कौन सी सेवा करेंगे? 30% लोग गरीब हैं, उसको दूर करने का संकल्प आ रहा है। उनमें से किसी ने बोला हो जाएगी। आपका जो संकल्प है वह अभी समय आने वाला है, यह गरीबी रहनी ही नहीं है। मतलब सतयुग की बाबा बात बोल रहे हैं। जैसे भारत सबसे साहूकार था वैसे ही अभी बनना ही है, तो आपका ये संकल्प पूरा होना है। अच्छा संकल्प है। कोई आत्मा संपर्क में आए तो आप सिर्फ मैसेंजर बन यही मैसेज दो कि साइलेंस और साइंस दोनों का बैलेंस कैसे रहे, ये परमात्मा की ब्लेसिंग दिला देंगे। अभी यही मैसेज देना है। बाप दादा को खुशी है, जो आप चाहते हो बच्चों में उन्नति हो, बच्चे योग्य बने, उसका प्लान भी यही बना रहे हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। भारत की आध्यात्मिक नॉलेज सभी को सुख शांति का वरदान देगी। फॉलो ब्रह्मा बाबा, आप में एक विशेषता है, उस विशेषता को काम में ला सकते हो। आपकी विशेषता नेचुरल यह है कि जो काम करते हो वह पूरा करते हो, अधूरा नहीं छोड़ते हो। ये बाबा उनकी विशेषता बता रहे हैं। इसलिए इस विशेषता से आपका संकल्प पूरा हो जाएगा। यह दोनों साथी भी अच्छे, बहुत अच्छे हैं। त्रिमूर्ति हो गए ना, तो जहाँ त्रिमूर्ति है वहां शिव बाबा है ही है। यह भी कुमार है, ब्रह्मचारी भी है, ब्रह्मचारी भी है। भ्राता सिल्वा मूर्ति जी से अच्छा है, क्योंकि डॉक्टर अब्दुल कलाम भी कुमार रहे और वो दोनों साइंटिस्ट भी कुमार थे। तो वो बोल रहे हैं यह भी ब्रह्मा कुमार है, ये भी कुमार है। तो बाबा कह रहे हैं अच्छा है, ये हेल्थ का कर रहे हैं। हेल्थ में भी देखो सभी का दुख दूर होता है, क्योंकि साइंटिस्ट इतने बिजी हो जाते हैं, उन्हें सब ये शादी विवाह इनसे इनकी फुर्सत ही नहीं होती है। और उनकी एकाग्रता भी उसमें बहुत बढ़ती है। ये क्या नाम है, टेस्ला,
उनकी आप सुनोगे ना तो उन्होंने भी कहा है ब्रह्मचर्य के ऊपर। तो हेल्थ में भी देखो सभी का दुख दूर होता है ना, तो सबका दुख दूर करना यह भी कितना अच्छा कार्य है। इसलिए हेल्थ वालों को नेक्स्ट गॉड कहा जाता है, डॉक्टर्स को। इसलिए अच्छा है, हेल्थ के साथ ज्ञान की वेल्थ भी मिल जाएगी आत्माओं को। अच्छा निमित आत्माएं हो। डॉक्टर पिल्लई को पद्म श्री का टाइटल मिला है और डॉक्टर अब्दुल कलाम जी को भारत रत्न मिला है। बाप तो पद्मा 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 पद्मपति का टाइटल देते हैं। ये क्या है रतन। इनको भारत रत्न का टाइटल मिला है, इसलिए भारत से प्यार है। अच्छा अभी माइक बने, रूहानी माइक बनकर सेवा करेंगे आशा बहन जी से। देखो इसलिए आशा बहन जी को याद था, ये उन्होंने क्लास में बताया था। अच्छा चल रहा है ना। सभी की दुआएं हैं। दुआएं ऐसी चीज है जो हर कार्य सहज कर देती है। अच्छा है, ठीक है। ऐसे बाबा ने सभी से बातें की, यहीं तक पढ़ते हैं, खत्म। बाकी तो मद्रास की टीचर्स हैं, विदेश की बड़ी बहन है, रोजी बहन है। रोजी बहन कौन सी है मैं नहीं मालूम। तमिलनाडु तो ऐसे बात। में- हाँ तमिलनाडु में सेवा दीदी करते थे। तमिलनाडु अच्छा है अभी। अभी तो अभी नहीं, है वो। शायद आइडिया नहीं दीदी मुझे अभी। सुना है उनका नाम रोजी बहन। अच्छा तो ये से बाबा ने देखो आशा बहन जी से भी यहाँ मुलाकात की है। और आशा बहन जी के सामने ही ये 3 साइंटिस्ट आए थे और उन्होंने बहुत अच्छा और भी कुछ बताया था। मेरे को याद नहीं आ रहा, मैंने लिखा भी था। तो ये बाबा से मिलन मनाया इन्होंने। और क्या करना है मिस मुरली से। क्या करना है मिस मुरली से। दीदी सोमान में रहना है। ओम शांति। निरंतर सोमान में रहना है। और क्या सोमान में करना है। रहना है। खजानों की चेकिंग करनी है। खजानों की चेकिंग करनी है। और कम हो तो उसे अभी बढ़ा लेना है। बाबा ने कहा अभी टाइम है, बढ़ा लो। और शक्तियों का देखना है, कौन सी शक्ति की परसेंटेज कम है। हम्म चेक करना है, दुआओं एक एक का शक्ति को स्टॉक ला। जमा करना है। दुआओं का स्टॉक जमा दुआओं करना का है, स्टॉक बहुत तो इम्पोर्टेंट। पुण्य भी जमा होगा। हाँ सारा दिन में जैसे मैं बोलते हैं तो ये मैं आत्मा या मैं अभिमान वाला ये चेक करना है। ये चेक करना है, मैं कौन बोल रहा है, मैं आत्मा और कौन सी आत्मा, ये याद आ जाना चाहिए। और जो करना है अभी करना है, कभी कभी नहीं हम्म लगाना कोई। हाँ, कब नहीं शब्द बोलना है, अभी करना है। दीदी वो दुआओं की अनुभूति होगी तो हल्कापन और बोझ नहीं महसूस होगा, हल्कापन रहेगा। हाँ बोलो। समस्या के समाधान स्वरूप बनना है। अलग अलग विजय रत्न अमर भाव के वरदान से अपने आप को भरपूर करना है। ऐसे अलग अलग सोमानों को दिन भर निरंतर अभ्यास करके टिकते रहना है। मतलब निराकारी स्थिति में बाबा ने बोला ना, निराकारी और फरिश्ता। 1 मिनट में हम्म आकारी, 1 मिनट में फरिश्ता, 1 मिनट में देह ये में। बहुत अच्छी, ये हम्म, बहुत अच्छा ड्रिल है। जितनी बार कर सके और कुछ याद नहीं आए तो मैं निराकारी आत्मा, मास्टर सर्वशक्तिमान, फिर वापस मैं फरिश्ता, मैं निराकार, मैं फरिश्ता। 108 बार सोचो, बैठ जाओ, थोड़ा सा फ्री हुए, बस दीदी 10 मिनट अभी फ्री है बस। हम्म अभी तो हम अमृत बेला इसीलिए आपका नहीं कर रहे क्योंकि हमने यही सोचा कि 21 डेज सिर्फ परम धाम में बैठना है, निराकारी स्थिति में बैठना है। अभी वो ही शुरू किया दीदी। हो गए उसको हाँ 7 दिन। है, अच्छी मन बात, बहुत अच्छी बात। बहुत भटकता, लेकिन मैंने ऐसा टाइमर लगा के रखा है कि 1 मिनट हम्म में कितनी कितनी देर होता। बस बाकी कोई संकल्प नहीं। मैं आत्मा और बाबा आत्मा बाबा के पास बैठी हूँ। हम्म कुछ भी हम्म संकल्प नहीं चलना, नो कमेंट्री, नो म्यूजिक, नथिंग। ऐसे टाइमर के साथ बैठ हम्म रही अच्छी बात। हूँ। जिससे जैसा हो सके बहुत अच्छा। तो हमको बीच बीच में दिन में भी समय निकालना है। जैसे ही फ्री हुए तुरंत स्थित हो जाओ। अभी हो जाएंगे सभी। और वरदान पढ़ने के लिए निकाल लें। मैं आत्मा निराकार परम धाम में। वापस देखेंगे लाइट के शरीर में मैं फरिश्ता। मैं आत्मा फिर से निराकार।
फरिश्ता। सपना बहन वर्ड ओम शांति दीदी। हाँ पढ़िए। बाबा का वरदानी हाथ फील करेंगे। बाबा हम बच्चों को वतन से वरदान देने आए हैं। आज का वरदान है, पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाली पूज्य आत्मा भव। पवित्रता के फाउंडेशन द्वारा सदा श्रेष्ठ कर्म करने वाले पूज्य आत्मा भव। पवित्रता पूज्य बनाती है। पूज्य वही बनते हैं जो सदा श्रेष्ठ कर्म करते हैं। लेकिन पवित्रता से ब्रह्मचर्य नहीं है। मनसा संकल्प में भी किसी के प्रति नेगेटिव संकल्प उत्पन्न न हो, बोल भी अयथार्थ न हो, संबंध संपर्क में भी फर्क न हो, सबके साथ अच्छा एक जैसा संबंध हो। मनसा वाचा कर्मणा किसी में भी पवित्रता खंडित न हो, तब कहेंगे पूज्य आत्मा। मैं परम पूज्य आत्मा हूं। इस स्मृति से पवित्रता का फाउंडेशन मजबूत बनाओ। आज का स्लोगन है, सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाहरे में तो मन और तन नेचुरल खुशी की डांस करते रहेंगे। सदा इसी अलौकिक नशे में रहो। वाहरे में तो मन और तन से नेचुरल खुशी से डांस करते रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा का, सभी को शुक्रिया। ओम शांति। अभी वाटर चार्ज करते हैं। सभी हाथों को रब करेंगे। नमास्ते सर्वशक्तिवान, नमास्ते सर्वशक्तिवान, नमास्ते सर्वशक्तिवान। 21 टाइम्स मैं पवित्रता का सूर्य में दृष्टि देंगे। अब इसमें संकल्प प्रवाहित करेंगे। जो भी कोई इसको ग्रहण करे, इस शुद्ध पवित्र जल को, उसका तन मन शुद्ध हो जाए, उसका मन शांत हो, बाबा के प्रति आकर्षण हो। वे आत्मा मधुबन बेहद घर की यात्रा करे। मधुबन 4 धाम की यात्रा कर ले। 7 दिन का कोर्स कर ले। उनके रोग शोक दूर हो, जीवन में खुशियां आए, सभी के बीच में सामंजस्य हो, सर्व का कल्याण। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया सभी का, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। थैंक यू बाबा।